जहां एक तरफ बांग्लादेश में बिल्कुल भी सही नहीं चल रहा है। शेख हसीना के लिए जो बात कही गई है उससे भारत बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ आखिर भारत क्यों पिचौरा की तैनाती कर रहा है। जानेंगे क्या है मामला, जियोपॉलिटिक्स में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जब बटे तो बटने के बाद दोनों के अंदर हिंसा की ही शुरुआत हुई। दोनों ही ने ही कभी आगे बढ़ने का नहीं सोचा तब तक जब तक कि बांग्लादेश में शेख हसीना नहीं आई। शेख हसीना जब पीएम बनी तो उसके बाद से बांग्लादेश में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलने लगे। कट्टरपंथ की जगह बांग्लादेश ने विकास चुना और टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लेकर कई सारी इंडस्ट्री बनाने लगी शेख हसीना। दुनिया भर से रिश्ते को भी सही रखने लगी और इसी बीच शेख हसीना ने भारत के साथ भी रिश्तों को मजबूत किया। लेकिन एक वक्त था 1975 का दौर। 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ पाकिस्तान से और 1975 में एक सैन्य तख्तापलट होता है और इस सैन्य तख्तापलट में जिस शख्स ने बांग्लादेश को आजाद करवाया, शेख मुजीबुर रहमान, जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है बांग्लादेश में, उसको परिवार सहित मार दिया गया। किसी तरीके से उनकी 2 बेटियां बच गई और उसमें से एक थी हसीना। हसीना ने 1996 में ये सोचा कि मैं अपने पिता के रास्ते पर चलूंगी और वापस से वो बांग्लादेश आई। बांग्लादेश आने के बाद उस अवामी लीग को ज्वाइन किया, जिसके बाद वो जीतती चली गई और तब से अब तक बांग्लादेश में ये सत्ता पे काबिज है। और सत्ता पे काबिज होने के साथ साथ बांग्लादेश की बड़ी जनता के दिल में भी राज करती है। यानी इनको चुनाव में हरा पाना आसान नहीं है। लेकिन एक कट्टरपंथी समुदाय अभी भी वहाँ पे पैदा हो रहा है और ये समुदाय अब धीरे धीरे ज्यादा बढ़ रहा है। इसी क्रम में जो विपक्षी है, अब जो बांग्लादेश की विपक्षी पार्टी है, उसके स्टूडेंट विंग के कमांडर ने सरेआम उसने ये कह दिया कि 1975 की घटना को दोहराना होगा, हथियार उठाना होगा। आपको बता दें करीब 39 बार शेख हसीना के जान लेने की कोशिश की जा चुकी है और ये अपने पिता की तरह लोकप्रिय है, इसलिए इसे चुनाव पे हरा पाना तो मुश्किल है। पर अब विपक्षी दल में से किसी ने इस बात को लेकर ना भी नहीं कहा है, माफी भी नहीं मांगा है कि इस तरह के बयान दिए गए हैं। पर ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। अगर किसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट होता है तो कट्टरवादी शक्तियां यहाँ पर हावी हो जाएंगी और शेख हसीना के रहते जो भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। जिस तरीके से एक पाकिस्तान खड़ा है वैसा ही एक बांग्लादेश भी खड़ा मिलेगा आपको, जो अब उस दिशा में बढ़ता हुआ दिख भी रहा है। खैर, जहाँ एक तरफ भारत के पड़ोस में ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने आखिरकार पिचौरा की तैनाती क्यों शुरू कर दी है। इस वक्त तुर्की को आप देखेंगे तो तुर्की और पाकिस्तान का रिश्ता बिल्कुल लैला मजनू की तरह चल रहा है। तुर्की इस वक्त खासा मेहरबान भी है पाकिस्तान के ऊपर और इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने तब देखा जब ये दुनिया के देश देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कमजोर भी है और गिर भी रहा है। ऐसे में भारत की बढ़ती हुई ताकत के सामने दुनिया के कोई देश पाकिस्तान के साथ हथियारों का व्यापार नहीं करना चाहते हैं और सिर्फ इटली, तुर्की, चीन को छोड़ दें तो बाकी दुनिया में कोई देश आपको नहीं मिलेगा जो इस वक्त पाकिस्तान के साथ हथियारों का कोई भी सौदा करे। पर तुर्की लगातार अब अपने सौदे को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में देखा गया TB2 ड्रोन, जिसके बाद ये समझ में आ गया है कि यहाँ तुर्की TB2 ड्रोन्स देगा पाकिस्तान को। पाकिस्तान के साथ अपने गठजोड़ बढ़ाने के चक्कर में न सिर्फ TB2 ड्रोन बल्कि कई और सारे हथियार देने के चक्कर में है तुर्की। और वैसे देखेंगे आप तो दुनिया भर में तुर्की अपने ड्रोन हथियारों का जमकर प्रसार कर रहा है। पाकिस्तान के साथ साथ अपने ड्रोन को बांग्लादेश में भी घुसाने की चक्कर में है तुर्की। वैसे दिवालिया हो रहे पाकिस्तान के लिए तुर्की ने ये कहा है कि आने वाले 4 से 5 सालों में पूरी रूपरेखा बदल देगा तुर्की पाकिस्तानी वायुसेना का। मतलब साधारण भाषा में ये समझिए कि जो पिछले कुछ सालों में 74
100% खरीदारी हथियारों की चीन के साथ की है पाकिस्तान ने, अब उसमें तुर्की के हथियार भी दिखने शुरू होंगे। अब भारत को अपनी तैयारी तो करनी ही थी। भारत जहां तुर्की के इन ड्रोन वेपन्स को धत्ता बताते हुए अपने कैट्स वॉरियर की तैयारी कर रहा है और लगातार कैट्स वॉरियर को और भी एडवांस बनाकर सामने लाने की तैयारी चल रही है। भारत अपने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ध्यान से काम कर रहा है। तो वहीं जब तक ये प्रोजेक्ट बनेगा तब तक भारतीय सीमाओं की सुरक्षा बेहद जरूरी है। खास तौर पर ड्रोन हो या फाइटर जेट हो, उसके लिए भारत को अपने आप को तैयार रखना होगा हर हाल में। लेकिन यहाँ चाहिए कुछ ऐसा जो घातक भी हो और काफी स्पीड में चले भी। जब सोवियत संघ का समय था तब एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम था S-125, जिसे पेचोरा भी कहा जाता था। ये लो इंगेजमेंट वाला लो एल्टीट्यूड मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जिसे उस वक्त भारत ने खरीदा था। पर अब भारत ने इसमें लगातार कुछ न कुछ बदलाव करना शुरू कर दिया और ये बदलाव इस हद तक कर दिया है कि अब ये बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है। आपको बता दें, सोवियत संघ के जमाने में जो इसका बेसिक वर्जन था S-125, ये इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि ये अरब देश, मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देशों में बहुत धूम धड़ाके के साथ खरीदा गया था, अंधाधुंध खरीदा गया था। क्योंकि एक तो बड़ी बात ये थी कि ये एक साथ 17 मिसाइलों को फायर कर सकता था। अब वहाँ पे चूंकि इजराइल की वजह से मिडिल ईस्ट में उस वक्त काफी तनाव चल रहा था, तब मिडिल ईस्ट के देशों ने रूस से इस हथियार को खरीदा। उसके बाद इसका इस्तेमाल किया गया इराक में भी और भी कई जगह पे इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। पर जब ये भारत के हाथ लगा तो भारत ने इसमें बहुत सारे बदलाव कर दिए। यहाँ तक कि भारत ने इसका नेवल वर्जन भी बना लिया और अब आपको बता दे, भारत इसकी बहुत बड़ी तैनाती कर रहा है अपने बॉर्डर पर, ताकि इस तरीके के ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट से निपटा जा सके। भारत का वर्जन इतना एडवांस हो चुका है कि अब इसकी मिसाइलें 4000 प्रति किलोमीटर घंटे के हिसाब से फायर होती हैं और अपने टारगेट को 90% तक हिट करती हैं। वैसे आपको बता दें, पेचोरा को रूस ने भी काफी एडवांस बना लिया है। इसके रॉकेट मोटर, रडार, गाइडेंस, वारहेड, फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक्स सब कुछ को बदल कर रख दिया है और अब ये सिस्टम भारत के लिए बेहद फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि इसकी रेंज में न तो तुर्की का ड्रोन बचेगा और न ही एयरक्राफ्ट बचेगा। वैसे आपको बता दें, भारत और भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर काम कर रहा है ताकि अपनी सीमाओं को सुरक्षित किया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है, बांग्लादेश से भारत को थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।